वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमन लाइफ कोच में आपका स्वागत है। कैसे उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखिए, बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, कोई भी पेपर हो, कोड नंबर 930 BAW, ठीक है, ये कोड है। और ये बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो, सब फंसने वाला है। 70 में 70 ले जाइए, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राविधिक कला और आलेखन कला दोनों का बहुविकल्पी बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। आलेखन कला का लिखा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो निम्नलिखित में प्राकृतिक रंग कौन सा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, लाल, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक। दूसरा नंबर है, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन है आपका, कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द जो है संस्कृत भाषा का है, ऑप्शन नंबर सी। पीले में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। तो पीले में अगर लाल मिला देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, नारंगी बनेगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सारी दुनिया जानती है 7 रंग पाए जाते हैं। पारदर्शी रंग कौन सा होता है। तो पारदर्शी का मतलब जो आर पार दिखे, ठीक है। तो पारदर्शी रंग कौन सा होता है, तो जल, ठीक है। जल आपका पारदर्शी रंग के अंतर्गत आएगा। कौन सा रंग गर्म है, ठीक है। तो गर्म है आपका पीला रंग आ जाएगा, ठीक है। कौन सा गर्म रंग है, तो ऑप्शन नंबर बी, पीला। रेखा किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, लिखा है 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 5 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो रेखा एक सीधी लाइन होती है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कह सकते हैं, इसको बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। तो रेखा किसे कहते हैं, तो कहते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर 20, 7 का बी। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इसमें। आठवां क्वेश्चन आपका, सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर है, अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। HB ये हमेशा आता है, लगातार आता रहता है। पेंसिल का काला भाग होता है, ये भी लगातार देखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। सबसे अधिक कंपन गति किस रंग में होती है। सबसे अधिक कंपन किस रंग में होती है, यानी कि बैगनी में, यानी कि जो रंग होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन मतलब फैलने वाला कौन होता है सबसे ज़्यादा, तो बैगनी होता है। लाल रंग का प्रतीक है, देखो, प्रेम का, हर्ष का, दुख का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर है 1। कुछ लोग कहेंगे खतरे का निशान है, तो सही बात है। लाल रंग जो होता है वो अक्सर प्रेम, जुनून और खतरे का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही चला जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, लेपिस लाजुली से बनता है। तो आप किससे बनता है, तो लाल रंग का, हरा रंग का, पीला रंग का, नीला रंग का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नीला रंग का। देखिए, जो ये आपका लेपिस लाजुली जो है, ये आपका एक प्रकार का पत्थर होता है, जो बहुत कीमती पत्थर होता है, वो इसको नीला रंग बनाने में प्रयोग किया जाता है इसको। प्रिज्म के आविष्कार कौन थे, तो प्रिज्म के आविष्कार आपके ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन है, ठीक है। और 14वां क्वेश्चन है, एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है। एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है, आपका ऑप्शन नंबर ए है, मोनोक्रोम, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, ललित कला कितने प्रकार की होती है। 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 7 प्रकार की। तो आपके ऑप्शन नंबर बी हैं सही, 5 प्रकार की, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहें आपके आगे की तैयारी के लिए भी। और नीले, 6वां क्वेश्चन देखो, नीले रंग का प्रतीक होता है नारंगी, हरा, पीला, काला। तो आपके ऑप्शन नंबर 1, नीले रंग का विरोधी रंग, सॉरी, नीले रंग का विरोधी है, क्या है, नारंगी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे। प्रकाश का गुण होता है, देखिए, प्रकाश का गुण होता है, रेखा है, रंग है, पोत है, रूप है। तो देखिए, प्रकाश का जो गुण है, ये जो प्रकाश का रंग होता है, प्रकाश श्वेत, अगर सूर्य की प्रकाश है तो उसमें बहुत सारे प्रकाश होते हैं, श्वेत प्रकाश उसको बोला जाता है। जब प्रिज्म से गुजरता है तो बहुत रंगों में व्यक्त होता है। तो रंग है, ये ज़्यादातर
अपवाद के रूप में फंस रहा है ये मामला, ठीक है। प्रकाश का गुण होता है, देखो प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलती है, तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं, एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। तो अगर रेखा मार रहे हैं तो बिल्कुल सही है, और रंग मार रहे हैं तो ये अपवाद के रूप में रंग भी है, ठीक है। और सबसे हार्ड यानी कठोर पेंसिल है, एच है, आई है, बी है, टी एच है, क्या है? तो 18वां का ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच, सबसे कठोर पेंसिल, हार्ड पेंसिल। 19वां क्वेश्चन है, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, डालता है? सामान्य, ठंडा, गर्म, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ठंडा प्रभाव डालता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है? सबसे मोटे ब्रश का नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर, ठीक है। देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें 6 दिया, 6 नंबर मारी फट से, ये भी आपको तुक्का लगा सकते हैं। अब हम कहे थे कि इसमें चाहे प्राविधिक कला हो चाहे लेखन कला हो, इसके बहुविकल्पी बताए जाएंगे। 70 में 70 ले जाइए, ठीक है, पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम प्राविधिक कला जो लिए रहेंगे उनके लिए है प्राविधिक कला, देखिए ध्यान से। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, ठीक है, जिसके तीनों भुजाएं बराबर 3 कोण बोलते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। निम्नलिखित में कौन सा सरल कोण है? सरल कोण है, सरल कोण मतलब क्या हो गया? सीधी लाइन, एक लाइन पर जो कोण बनता है, ठीक है, कितना बनता है? देखो पूरी लाइन तो 360 बनती है, और वैसे सरल कोण 180 वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा आकार पंचभुजाकार है? अब देखिए इसमें आप गिन लीजिए ना कौन सा पंचभुजाकार है। तो देखो 4 है, इधर भी 4 है, 1 2 3 4 5 6 है, इधर 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सही है ना, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत आसान है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? अब देखिए 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 10 होते हैं, 20 होते हैं, 40 होते हैं, 30 होते हैं, कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा का ए हो जाएगा 10, ठीक है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। अब हम बात करेंगे 5वां क्वेश्चन की। जो 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 1 समकोण होता है, 3 समकोण होते हैं, 2 समकोण होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आपके 5वें का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 समकोण माने 180 अंश, ठीक है। एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण होता है, एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण होता है, सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी भुजाएं असमान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं 1 2 3 4 सबके अनुपात में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 6वें का ए हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। अब 7वां क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल सामान्य रेखाएं खींचती हैं? कौन सी पेंसिल सामान्य रेखाएं खींचती हैं? एच बी, 2H, बी। तो 7वें का आपका आंसर बी हो जाएगा, HB, सामान्य रेखा खींचती हैं। 8वां क्वेश्चन है, सबसे गाढ़ी यानी गहरी पेंसिल कौन सी होती है? तो सबसे गहरी देखिए उसमें भी आया था लेखन में, और इसमें भी आ रहा है, प्राविधिक में आ रहा है, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा बी। 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मीटर का कौन सा होता है? तो 1000वां होता है, यानी कि 1/1000। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 मीटर। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश या डिग्री का होता है? तो वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। कितने? 90 डिग्री होता है। तो 11वां का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12वां है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? घन में, प्रिज्म में, पिरामिड में, शंकु में, किस में होते हैं? तो 12वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिरामिड, ठीक है। 13वां ऑप्शन है आपका, एक समकोण में कितने अंश डिग्री होते हैं? समकोण मतलब होता है 90 अंश, ठीक है। तो 13वां का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो 14वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो देखो पहला ऑप्शन यही है, त्रिभुज। सममित चित्र बनाने में पूर्व कौन सी रेखाएं पहले खींची जाती हैं? ठीक है, तो 15वां का पहले मतलब रेखा खींचेंगे, आधार खींचेंगे, ये सही है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को कहाँ स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त को कहाँ स्पर्श करती है? दीर्घ अक्ष पर, नाभि पर, लघु अक्ष पर, वक्र पर, कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वक्र पर।
संपूरक कोण होता है, संपूरक मतलब क्या हो गया, जो कोणों का योग कितना हो 180 अंश हो, 17वां का सी हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का आकार है, वृत्त इसमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। रेखा किसे कहते हैं, देखो उसमें भी आए दो बिंदु के बीच की दूरी। यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। तो देखो इसका 30 होगा, कैसे होगा, जैसे थीटा बराबर दिया है, एक कोण है θ1 प्लस एक कोण है θ2। थीटा बराबर, थीटा क्या है, टोटल है, टोटल कोण है, और एक कोण दिया है 30 अंश। ठीक है, दूसरा कोण पूछ रहा है कितना होगा, और थीटा जो है उसके कितना दिया है, 60 अंश दिया है, और 30 और प्लस θ2। अब ध्यान से देखेंगे, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो 60 माइनस 30 बराबर कितना, θ2। तो 60 में से 30 निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा बराबर θ2। तो θ2 का मान कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।